जब इस मृत्युलोक में मनुष्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तब यमदूत मनुष्य की आत्मा को लेने पृथ्वी पर आते हैं। परंतु एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं यमराज को एक बार पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। इस वीडियो में हम आपको बताएं कि आखिर क्यों यमराज को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा 276 चैनल पर। पौराणिक समय में मांडव्य नाम के महान ऋषि थे। उन्होंने अपनी तपस्या से अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। जिस राज्य में मांडव्य ऋषि रहते थे, वहां राजकोष में किसी ने चोरी की। जब चोरों का पीछा किया गया तो चोर मांडव्य ऋषि के आश्रम में चले गए और चोरी की हुई वस्तुएं आश्रम में ही छोड़कर भाग गए। ऋषि उस समय तपस्या में विराजमान थे। जब पीछा करते हुए सैनिकों को आश्रम में चोरी हुआ सामान मिला, तब उन्होंने मांडव्य ऋषि को ही चोर समझकर उन पर आरोप लगा दिया। सैनिक मांडव्य ऋषि को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने ऋषि को फांसी की सजा सुनाई। जब ऋषि को वध स्थल पर ले जाया गया तो वो वहीं पर गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब ऋषि को फांसी दी गई तो उन और कोई प्रभाव नहीं हुआ। वहां उपस्थित सैनिकों समेत राजा भी यह देखकर अचंभित थे। राजा को समझ आ गया कि यह कोई तपस्वी है, और तब राजा को अपने किए पर पछतावा हुआ और ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने उत्तर दिया कि राजन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु यमराज को नहीं। बिना कोई पाप मुझे मृत्युदंड क्यों दिया गया? अपनी तप शक्ति से ऋषि यमराज के समक्ष पहुँचे और इस दंड का कारण पूछा। यमराज भी ऋषि की तप साधना से भयभीत हो गए। महान तप से वचन पवित्र हो जाते हैं और तपस्वी जो भी बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। यमराज ने उत्तर दिया कि हे ऋषिवर, आपने 3 वर्ष की आयु में एक तितली को कांटा चुभाया था। इसी पाप के कारण आपको यह दंड मिला। प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे से अपराध के लिए भी दंड भुगतना पड़ता है। ऋषि ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार यदि अज्ञानता के कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका दंड उसे स्वप्न में दिया जाना चाहिए। इसलिए यमराज, तुमने मुझे शास्त्रों के उल्लेख के विरुद्ध दंड दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अपने इस अज्ञान के कारण किए गए कृत्य के परिणाम स्वरूप एक दासी के गर्भ से मनुष्य योनि में जन्म लोगे। और मित्रों, मांडव्य ऋषि के इस श्राप के कारण ही यमराज ने पृथ्वी लोक में विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर महाभारत काल के एक महान दार्शनिक और महत्वपूर्ण पात्र थे। वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों व पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। विदुर बहुत बड़े ज्ञातक थे। उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए महाभारत युद्ध को रोकने का भी प्रयास किया था, हालांकि वे इसे रोकने पर नाकाम रहे थे। जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व विदुर वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए कठोर तप कर रहे थे, तब एक दिन युधिष्ठिर सभी पांडवों के साथ उनसे मिलने पहुँचे। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती के साथ जब युधिष्ठिर ने विदुर को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी कुंठ लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले। तो दोस्तों, मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता, दानव और स्वयं यमराज को भी उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों की वजह से धरती पर महात्मा विदुर जी के रूप में जन्म लेना पड़ा और भगवान कृष्ण की असीम भक्ति करते हुए अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित किया और अंत में अपने लोक को पधार गए। तो दोस्तों, ऐसी ही धार्मिक जानकारी पाने के ज्ञान गंगा 276 चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय माता।